Let's write cinema story. नमस्ते, मेरा नाम सुहानी है और आप फिल्मी जाटगल देख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस सुपरस्टार की जिसकी हर चाल पूरी इंडस्ट्री को हिला देती है। वो नाम है आमिर खान। हाँ भाई, आमिर खान के नए प्रोजेक्ट हैप्पी पटेल की पूरी अनाउंसमेंट हो चुकी है। उसने सबको चौंका दिया है। हैप्पी पटेल उन्हीं में से एक, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म का ऐलान नहीं है, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। एक ऐसा कदम जो बताएगा कि पोस्ट कोविड दौर में आमिर खुद को कैसे री इन्वेंट कर रहे थे। बेसिकली खुद का ब्रांड डेवलप कर रहे हैं। एक दौर था आमिर खान इज इक्वल टू बॉक्स ऑफिस की गारंटी कि हिट मूवी आएगी। 3 इडियट्स, पीके, दंगल, लगान, मतलब कंटेंट कमाए और क्रिटिक्स सब पर राज था इनका। लेकिन कोविड के बाद खेल बदल गया। इसमें कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हमको सिखा दिया है। अच्छा, दिल छोटा मत कर, नेशनल लेवल चैंपियन से आ रहा है तू। सिर्फ एक है, लगान से मुक्ति, गांव की खुशहाली। सारे के सारे दर्शक सिर्फ बड़े स्टार नहीं, बड़ी कहानी देखना चाहते हैं। आज की डेट में आप खुद को ही देख लो, कितनी मांस मसाला फिल्में देखते हो। जब तक कहानी में दम ना हो तब तक तुम उस मूवी को देखने ही नहीं जाना चाहते हो। इनफैक्ट पहले रिसर्च करते हो कि भाई इस मूवी के रिव्यूज कैसे आ रहे हैं, लोग इसकी कहानी को कैसा बता रहे हैं, तब जाकर तुम वो 200, 300, 500 रुपए खर्च करने के बारे में सोचते हो। और इसी बदले हुए खेल में आया है वो झटका। साल 2022 में जब लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई, इमेज डैमेज हुई आमिर खान की, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आमिर अब ऑडियंस की नब्ज को समझ पा रहे हैं या फिर नहीं। पहले तो लोग कह रहे थे परफेक्शनिस्ट होना अब सुपर पावर नहीं रहा, प्रॉब्लम लग रहा है, लोगों को कुछ पसंद नहीं आ रहा है। सितारे जमीन पर भी कुछ खास इतनी बड़ी हिट साबित नहीं हुई। 2025 में 150 प्लस करोड़ का कलेक्शन किया, क्रिटिकली एक्लेम्ड, ऑडियंस अप्रूव हुई, बट वो वाली बात नहीं आई। ये फिल्म आमिर का कमबैक नहीं थी, क्योंकि ये फिल्म कंटेंट की जीत का कमबैक थी, आमिर की जीत थी। ये उनकी पुरानी ताकत की याद दिलाती है, दिल छू लेने वाली कहानी प्लस मीनिंगफुल सिनेमा। लेकिन एक बात साफ थी, आमिर का सुपरस्टार एरा अभी भी पूरा बेहाल नहीं हुआ था। एक और रणनीति, एक और नई ब्लॉकबस्टर मूवी की जरूरत थी। और फिर आमिर खान प्रोडक्शन हाउस ने अनाउंस कर दी अपनी नई फिल्म हैप्पी पटेल, डायरेक्टेड बाय वीर दास एंड कवि शास्त्री, स्टारिंग वीर दास एंड मोना सेन। रिलीज डेट 16 जनवरी 2026। अब सोचिए, आमिर खुद फिल्म में नहीं है, फिर भी उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फ्रंट फुट पर पुश किया है। क्यों? इस क्यों के पीछे एक बड़ी कहानी है, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं है, आमिर 2.0 का ब्लूप्रिंट है। कैसे, समझाती हूँ। अनाउंसमेंट वीडियो में आमिर अपनी ही फ्लॉप फिल्म का मजाक बनाते हुए दिख रहे हैं, जो शायद कोई नहीं कर पाता। ये सिर्फ फनी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल मूव है जो आमिर खान ने सबके साथ खेला है। अपने क्रिटिक्स को पुराने तरीके से बात करने की जगह नई मूव पर बात करने पर मजबूर कर दिया है। जेन ज़ी प्लस ओटीटी ऑडियंस से कनेक्ट करना और सीरियस परफेक्शनिस्ट इमेज को तोड़ना, जो अब आउटडेटेड लग रही थी, वो आमिर ने खुद ही कर दिया। आमिर कह रहे हैं कि मैं भी इंसान हूं, मैं भी सीख रहा हूं, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम हैं कि एक ही जगह खड़े हैं। एंड ऑडियंस आज की डेट में अब इस चीज को बहुत पसंद कर रही है, क्योंकि बहुत कम लोगों में होती है ये चीज कि भाई अपनी गलतियों को स्वीकार करना कि हाँ मैंने बेकार फिल्म बनाई थी, शायद ही बॉलीवुड में कोई कर पाए। लेकिन ये तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, इसलिए कर गए। वीरदास की एक अजीब सी क्वर्की स्पाई स्टोरी, साथ में मोना सिंह, फ्रेश लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली मूवी है। आमिर खान लापता लेडीज के बाद एक चीज तो समझ चुके हैं कि अगर कहानी में दम हो तो आपकी हर मूवी काम करेगी। ये है आमिर का क्लासिक तरीका। याद है डेली वेली, वही वाइब, वही रिस्क टेकिंग, और सबसे बड़ा फायदा फिल्म की सक्सेस। असफलता आमिर के शोल्डर पर नहीं थी, लेकिन क्रेडिट आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस को ही मिलेगा। इसे कहते हैं स्मार्ट चाल चलना।
लॉन्ग टर्म देखने पर आमिर का एक नया अवतार हमें साफ दिखाई देता है। एक्टिंग के साथ अनकन्वेंशनल फिल्म्स, न्यू डायरेक्टर्स और फ्रेश टैलेंट पर फोकस करना, ये वो जगह है जहां आमिर हमेशा चमके रहे हैं। लगान, सितारे ज़मीन पर, टेली बेली, पीपली लाइव, अब उसी लेगेसी पर पूरे की पूरे तरीके से लौट रहे हैं। यानी आमिर सुपरस्टार थोड़ा पीछे है और विजनरी प्रोड्यूसर अब आगे बढ़ चुका है, और शायद यही उनकी आने वाली सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। ये फिल्म उनकी ब्रांड आइडेंटिटी को शेप कर सकती है, क्योंकि इसमें वो परफेक्शनिस्ट वाला इमेज को छोड़ने पर मजबूर कर रहा है लोगों को। एक लाइट फन इमेज बनाते हैं और न्यू एज ऑडियंस से कनेक्ट दिखाते हैं। इसमें वो प्रोड्यूसर ब्रांड को रिवाइव करना चाहते हैं। एक कदम बोल्ड भी है, स्मार्ट भी है, और शायद बहुत देर से आया है, पर आया दुरुस्त है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या आमिर खान का ये री इन्वेंशन उन्हें बॉलीवुड के एक नए दौर में फिर से रिलेवेंट बना देगा, या ऑडियंस अब नई जनरेशन के स्टार को ज्यादा पसंद करती है? कमेंट में अपनी राय जरूर दे देना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news,
talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast.